बिलेटेड हैप्पी मकर संक्रांति एंड भोगाली बिहू। आज हम लोग करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लास 10 का बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है, मिड ऑफ फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो आज हम लोग कुछ सब स्टूडेंट को ऐसे बोलेंगे कैसे आप लोगों को प्रिपेयर होना है, अपने आप को करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप हर रोज़ करो। सेक्शन ए बी सी डी ई होता है। ए एंड बी मिला के ऑलमोस्ट आप लोगों का कितना मार्क्स होता है? 30-40 मार्क्स के अराउंड। आप कोशिश करना कि आप लोग 1 आवर 15 मिनट के अंदर पूरा कर लो। और बाकी जो 40 मार्क्स है, जो सी डी एंड ई में आपको मिलेगा, वो कोशिश करना कि वो नेक्स्ट 1.5 आवर में आप लोग कंप्लीट करो। तो आपके पास रहेगा और 15 मिनट तो हाफ एन आवर रहेगा। तो आप लोग क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा पेपर आप लोग देख सकते हो कि कहाँ पे आप लोगों ने गलती किया है, कहाँ पे आप लोगों को करेक्शन करने की ज़रूरत है, ये सब। तो आप लोग हर रोज़ प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैम्पल क्वेश्चन पेपर। जो आसाम बोर्ड के हैं इन लोगों का 50-50 है मार्क्स, जो लास्ट ईयर से हुआ है। 90 आउट ऑफ 90 मार्क्स 45 मार्क्स आप लोगों का MCQ रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको टाइम कंज्यूम नहीं होगा, टाइम वैसे ही रहेगा, लेकिन मिलेगा आपको 1 मार्क। तो आप लोग, क्योंकि लास्ट ईयर से ये चालू हुआ है, तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर इतना करने का मौका नहीं मिलेगा, 1 ईयर का ही मिलेगा। तो आप लोग कोशिश करना कि CBSE के जो MCQs है वो सब आप लोग प्रैक्टिस करो। RD शर्मा का जो MCQ बुक मिलता है वो पूरा करो। RS अग्रवाल का जो MCQ होता है वो सब करो, या तो किसी से आप वो कर लो, CBSE का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या तो सैम्पल पेपर, वो लेके आप लोग उसको प्रैक्टिस किया करो। तो CBSE का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स मैथ्स में किस में हो रहा है? आपका ट्रायंगल्स में है। सबसे ज़्यादा है आप लोगों का ट्रिगोनोमेट्री में। इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री 7 मार्क, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री 5 मार्क, तो टोटल 12 मार्क। उसके बाद आ रहा है सर्कल। सर्कल में आपका वहाँ पे भी 12 मार्क है, सर्कल एरिया रिलेटेड टू सर्कल। फिर आता है आप लोगों का ट्रायंगल। तो जिस पोर्शन में मार्क्स ज़्यादा है, आप लोग उसमें ज़्यादा पहले स्ट्रेस दो, उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करो, और साथ में आप लोग क्वेश्चन बैंक पूरा सॉल्व करो। टाइमर लगा देना। सबके घर में मोबाइल है, या तो हम लोग के वक्त तो वो अलार्म क्लॉक रहता था, आजकल तो अलार्म क्लॉक वैसा है नहीं। मोबाइल में आप लोग टाइमर लगाओ, ताकि आप 2.5 आवर में आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो जाए। क्यों मैं बोल रही हूँ 3 आवर का एग्ज़ाम है, 2.5 आवर में कंप्लीट करने के लिए, ताकि हाफ एन आवर आप लोगों के पास रहे। आप जितना प्रैक्टिस करो उतना जल्दी ही आप लोग वो पेपर सॉल्व कर सकते हो। ये प्रैक्टिस के ऊपर है। हाफ एन आवर रहेगा तो कभी भी आपने गलती किया, जो ज़्यादातर जियोमेट्री पार्ट में होता है, इवन साइंस में क्या होता है, आप लोगों ने उल्टा पुल्टा लिख दिया है, तो उसको ठीक करने के लिए तो वो टाइम आप लोगों के पास बच जाएगा और आप लोग वो करेक्शन कर पाओगे। नहीं तो क्या होगा, लास्ट मोमेंट में आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। और कोशिश करना जो कम मार्क्स का है वो फटाफट कंप्लीट करो। जो सम आता है या तो जो प्रॉब्लम आता है दूसरे सब्जेक्ट में भी, वो पहले करो। जो नहीं आ रहा है उसको एक टिक या डॉट ऐसे साइन देके रखो कि वो नहीं आता, बाद में आप लोग हाफ एन आवर में के वक्त आप लोग ट्राई करोगे। फिर जो थोड़ा सा वो है नेक्स्ट, वो वैसे करो। ऐसे ही मतलब क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद 10 मिनट 15 मिनट देखने में मत गुजारा करो। फर्स्ट पेज में देखो कौन सा आ रहा है, फटाफट वो सब करो। जो नहीं आ रहा है उसको रख दो, बाद में करना, ठीक है? तो उससे क्या होगा, टाइम सेव होगा। तो आज हम लोग करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन? दो वो होता है,
इक्वेशन होता है और वो कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो इंटरसेक्ट करेगा, या तो पैरेलल होगा, या तो कोइंसाइड होगा, एक के ऊपर एक ही लाइन है लेकिन दो, एक लाइन में ही दो को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये कैसा इसका वो कैसे निकालोगे कि ये कौन सा इंटरसेक्टिंग लाइन है, कौन सा पैरेलल है, कौन सा आपका कोइंसिडेंट लाइन है। अब सोचो एक लाइन है जैसे 1 या 2, ये दो लाइन है, इसमें भी 1 और 2 है, इसमें 1 2 है। तो एक लाइन a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 लेते हैं, और दूसरा लाइन लेते हैं a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 लेते हैं। अब कौन सा कंडीशन होगा होने से ये इंटरसेक्टिंग होगा, कौन सा कंडीशन होने से ये पैरेलल होगा, और कौन सा कंडीशन होने से ये कोइंसाइड करेगा। अब इंटरसेक्टिंग होने के लिए देखो यहाँ पे a1 a2 है, तो ये x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे a1 है, इसमें a2 है। तो a1 बाई a2 हम लोग पहले इक्वल देके लिख लेते हैं, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2। अगर ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा कोइंसाइड लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन होगा। अगर आपका ये हो रहा है कि ये वाला नॉट इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, बस ये C1 एंड C1 बाई C2 इक्वल नहीं है, ये अलग अलग है, प्रोपोर्शनल नहीं है। तो क्या होगा, तब उस वक्त ये लाइन हो जाएगा पैरेलल लाइन। कभी ऐसा हुआ कि कोई भी कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल नहीं है, then it is intersecting line, intersecting lines। इसका एक यूनिक वो रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। अगर कोई क्वेश्चन में दिया कि यूनिक सॉल्यूशन, तब क्या होगा, ये कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। अगर कहा गया कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो ये कंडीशन, इसका कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। और इफ देयर इज नो सॉल्यूशन, सो कौन सा, ये पैरेलल लाइन यूज करना पड़ेगा, पैरेलल लाइन का कंडीशन। तो अगर दो लीनियर इक्वेशन दिया रहे तो हम लोग उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलो ये देखते हैं। चलो एक कोई सिंपल वो ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एक इक्वेशन है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। तो हम लोग दो वो बनाएंगे, तो हम लोग लिखेंगे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या हो रहा है, y इज इक्वल टू x माइनस 4। ठीक है, हो रहा है, हाँ। तीन चार पॉइंट लेंगे, एक्स वाई ले लेंगे, यहाँ पे भी एक्स वाई ले लेंगे, एक्स एंड वाई।
चलो यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम लोगों ने 0 लिया तो क्या हो रहा है, ये 10 y = 10 हो रहा है। इसीलिए हम लोगों ने y इन टर्म्स ऑफ x हम लोग निकाल रहे हैं ताकि इजी हो कैलकुलेशन में। तो फिर क्या हो गया, यहाँ पे x = अगर हम लोगों ने 2 लिया, 2 लेने से क्या हो जाएगा, ये होगा 8 y = अगर हम लोगों ने माइनस x = +10 लिया तो ये y = 0 हो जाएगा। अब x = कुछ माइनस लेते हैं, यहाँ पे 2 लिया, ये -2 ले लेते हैं, तो -2 होने से क्या हो जाएगा, ये +12 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। x = अगर हम लोग 0 लेते हैं तो -4 होगा। x = अगर 5 लेते हैं तो 1 होगा। x = अगर 10 लेते हैं तो क्या होता है, ये 6 हो जाएगा। और x = अगर कुछ माइनस लेते हैं, -2 ले लेते हैं तो क्या होता है, या -6 होगा। यहाँ पे छोटा सा करके हम लोग ये करते हैं, पहले इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। x 0 y 10 +10, तो समवेयर यहाँ पे होगा। x 2, यहाँ पे 2 अगर है तो y 8, x 10 है, +10 है, तो y = 0 है, मीन्स x एक्सिस में ही होगा। x = -2 है तो ये +12 होगा, ये कहीं पे, तो ये इसका लाइन कैसे होगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये 1 वाला हम लोग मार्क करके रखते हैं। x = 0 है तो y = -4 है, कहीं यहाँ पे होगा। x = 5, यहाँ 10 है तो बीच में होगा 5, तो y = 1 है। x = 10 है तो y = 6 है। x = -2 है तो y क्या है, -6 है। -6 कहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 2 के लिए, ये इक्वेशन 1 और ये है 2, तो ये 2 के लिए है। तो इसका एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल रहा है। अब जो कंडीशन है, कंडीशन भी अप्लाई करके देख सकते हैं। ये क्या है, कोफिशिएंट क्या है, ये 1, इसका 1 है, ठीक है। इसका क्या है, 1 है, +1 है, इसका क्या है, -1 है, तो यहाँ से नॉट इक्वल हो गया। और फिर यहाँ पे क्या है, 10 होगा, -10, और ये क्या है, -4, तो कोई भी प्रोपोर्शनल नहीं है। उस कंडीशन, अगर 1 मार्क के लिए दिखाने के लिए बोले, अगर पूछे कि ये इसका सोल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट होगा या नो सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन, तो ये कंडीशन राफ में करके देख सकते हो कि एक भी प्रोपोर्शन नहीं है, किसी का भी कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल नहीं है, तो ये यूनिक सोल्यूशन। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लिया तो ये यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी मिल रहा है कि ये इसका यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसे x एंड y का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे डिफरेंट मेथड है।
फिर इक्वेशन कैसे, लीनियर इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो देखेंगे, वो करेंगे। फिर हम लोग करेंगे क्या, algebraic method of solving simultaneous linear equation in 2 variables, वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप लोग ये प्रैक्टिस करना और क्वेश्चन पेपर ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू।